दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कटिहार सत्संग आश्रम में उपस्थित है। कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यहाँ पर मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, लेकिन आज सोमवार है। इस विशेष सत्संग का कारण है हमारे जो बालकृष्ण शाह जी फौजी साहब हैं, उनकी विशेष इच्छा रही है और उन्होंने इस आयोजन को आज के दिन करने का मन बनाया। तो आज जो सत्संग हो रहा है बालकृष्ण बाबू के द्वारा, और इनके साला साहब हैं अरुण कुमार शाह जी, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, सिर में कोई प्रॉब्लम आ गया था। कामना किया गया, इच्छा रखा गया गुरु महाराज से। इनकी धर्मपत्नी शोभा देवी ने प्रार्थना किया कि यदि मेरे भाई का यह ऑपरेशन सही से हो जाए तो सत्संग कराएंगे। उसी निमित्त आज का सत्संग रखा गया और बड़े ही अच्छे ढंग से चिकित्सा हुई, स्वास्थ्य लाभ हुआ। वह जो खुशी हुई उसी खुशी में आज का सत्संग है। तो जो अरुण कुमार शाह जी हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। 12 वर्ष की हो गई दामिनी, और मैं उनके लिए भी शुभकामना करता हूं कि वो बच्ची खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े। इनके अंदर में, इस बच्ची के अंदर में बड़ा टैलेंट भी है, नृत्य कला भी जानती है, इतनी छोटी है फिर भी, और अपनी कला को प्रदर्शित करती है YouTube के माध्यम से। तो ये कला में पूर्ण हो और शिक्षा में भी पूर्ण हो, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं बच्ची के लिए। और इनके जो परिवार के हैं, हमारे बालकृष्ण बाबू की धर्मपत्नी शोभा देवी बड़ी सुशीला सरल हैं, स्वभाव तो अच्छा है ही, साधु सेवा भी बहुत करती है। मुझे बुला करके अपने आवास पर भोजन बना करके खिलाना, इतना सम्मान देना, ये इनके संस्कारों को बताता है कि अच्छे संस्कार की हैं ये। तो इस परिवार के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। इनका जो सुपुत्र है वो भी बड़ा संस्कारी है, बड़ा तेज मेधावी है। जैसे बाप फौजी है, बेटा भी कुछ बड़ा अफसर बनेगा। गुरु महाराज की कृपा हो कि अच्छे मुकाम पर चंदन जाए, तो उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। हम लोग पाठ में सुन रहे थे गरुड़ जी महाराज और काकभूषुंडी जी महाराज के संवाद को।
काकभुसुंडी जी महाराज कौवे शरीर में हैं, गरुड़ जी महाराज वो भी पक्षी हैं। आश्चर्य है, भारत में यह विशेषता रही है कि पक्षी भी सत्संग की बात, अध्यात्म की बात, अनुभव की बात करता है। देखिए भारत की कितनी विशेषता है कि यहाँ के पक्षियों में भी वह ज्ञान है जिस ज्ञान को हम मानव को अपनाना चाहिए। पक्षी होकर के अनुभव की बात कर रहे हैं, कहते हैं निज अनुभव अब काहू खगेसा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, कह रहा हूं। तो काकभुसुंडी जी महाराज का क्या अनुभव है, वो क्या बता रहे हैं? कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कहता हूं, जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक जो क्लेश है, कष्ट है, दुख है, वो दूर नहीं होगा। राम भजन जब तक नहीं करेंगे, भगवत भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक कष्ट और क्लेश नहीं जाएगा। और गोस्वामी जी कहते हैं यह जो भगवत भजन है यह प्राप्त कैसे होता है? राम कृपा बिन सुन खगराई। कहते हैं जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक राम की प्रभुताई को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जान जाए राम प्रभुताई, राम की प्रभुता को, प्रभाव को तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक राम की कृपा नहीं होगी। और राम की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भगवत भजन भी नहीं कर सकते। प्रभुता शब्द जो है, उस शब्द पर यदि हम गौर करते हैं तो प्रभुता का मतलब होता है प्रभाव, जैसे दबाव डाल देते हैं। आपके पास जो धन है इससे आपकी प्रभुता परखी जाती, जानी जाती कि हम धनवान हैं। तो जो प्रभुता है वह प्रभुता बहुत प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। धन के रूप में, विद्या के रूप में, बल के रूप में। उसके बाद जो हम समाज में अपना पैठ बना देते हैं, समाज के लोग हमसे प्रभावित होते, ये भी प्रभुता है। शक्ति, बल, ऊर्जा, इसको प्रभुता कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक राम की प्रभुता को नहीं जान सकते। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता छारी प्रभु को भजे, प्रभुता चेड़ी होए। प्रभुता अर्थात जो भौतिक संसाधन है उसकी उपलब्धि को प्रभुता कहते हैं। आपके पास जो कुछ भी है वह प्रभुता है। जो माया है, जो जड़ संपत्ति है, धन है, उसी में लोग रात दिन लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक धन को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। यह जो संसार है, जिस संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं, जिस संसाधन को हम लोग संग्रहित करते हैं, जमा करते हैं, उस संसाधन के अधिपति, सत्ताधारी कौन है? प्रभु है, परमात्मा है। परम प्रभु परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया है। उसी संसार में जो कुछ भी है उसको प्राप्त करके आप
प्रभुता प्राप्त करते हैं। आप बहुत अमीर आदमी होते हैं, अमीर किस मायने में, रुपया बहुत हो जाता है। यह रुपया इसी संसार का है, जिस संसार को परमात्मा ने बनाया है। तो संसार को बनाने वाले परमात्मा है, और संसार की उपलब्धि में हम लोग लगे रहते हैं, प्राप्ति में। तो कहते हैं जिसके पास इतनी क्षमता है, पूरे संसार की सत्ताएं जिनके कब्जे में है, उन प्रभु का भजन करिए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मान लिया जाए एक पुलिस है, जिस पुलिस को आप निहोरा करने में लगे हैं, प्रसन्न करने में लगे हैं, खुश करने में लगे हैं, यदि उस पुलिस को छोड़ करके प्रधानमंत्री को आप मानने लगेंगे, निहोरा करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तो जो पुलिस देगी, अब प्रधानमंत्री कितना दे सकता है अंदाज करिए। तो पुलिस कभी नहीं उतना दे सकती है। उसी तरह से परम परमात्मा प्रधानमंत्री के समान, जैसे प्रधानमंत्री का एक देश पर आधिपत्य अधिकार होता है, सत्ताएं होती है, उसी तरह से परमात्मा की जो सत्ता है पूरे संसार में है। तो संसार में यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो सुख के अधिपति हैं उनको प्रसन्न करिए। मान लीजिए आपके घर में सबसे ज़्यादा रुपया जिनके पास है, उनको खुश करिएगा तो आपको ढेर रुपया मिल जाएगा। जो दरिद्र नारायण है, 1 रुपया नहीं है, फूटी कौड़ी जिनके पास नहीं है, अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो क्या दे सकते हैं आपको। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि सुख चाहते हैं, राम का भजन करिए। राम भजन बिन मिटहि की कामा। कामा मतलब कामना। कामना की समाप्ति तब होगी जब निष्काम प्रभु परमात्मा का भजन करेंगे। तो कहते हैं जो परमात्मा इतने प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, प्रतापवान हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं, तब तक आप मानते भी नहीं हैं। कोई भी हो, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल के गुण को, प्रभाव को आप महसूस करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, इसीलिए मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते। 50,000 का मोबाइल है, सोते हैं तो बगले में रखते हैं, कहीं किसी का हाथ न लग जाए, कहीं खो ना जाए, कोई ले न ले। बाजार जब जाते हैं तो पॉकेट में मोबाइल पर हाथ रहता है, कहीं पॉकेट से निकाल लेगा तो। आप मोबाइल के महत्व को समझ रखे हैं, इसीलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ करके रखते हैं। खो जाएगा तो आपको दुख हो जाएगा। ठीक उसी तरह से परमात्मा के महत्व को जब जानिएगा, तब आपको भजन करने में मन लगेगा, बल मिलेगा, परमात्मा के तरफ आपका आकर्षण होगा। मान लिया जाए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया को क्या बाजार में दिखाते रहेंगे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया छीनिए लेगा। यदि दिखाते रहिएगा तो कोई न कोई ले लेगा, या बदमाश लग जाएगा आपके पीछे, देखिए ये रुपया दिखाता है, तो क्या करते हैं, उसको झाँप के रखते हैं, छिपा के रखते हैं, बताते भी नहीं किसी को। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए रुपया के महत्व को आप समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए वही 1 करोड़ रुपया दूध मुहा बच्चे के सामने रख दीजिए, जो दूध पीता है, छोटका बच्चा जो है, उसके पास 1 करोड़ रुपया रखिए। अच्छा, वो बच्चा वो क्या करेगा उस रुपये को? हो सकता है वो खेलने लगेगा, फेंकने भी लगेगा। क्यों? उसके सामने कागज और रुपया बराबर है।
उस बच्चे को रुपया का ज्ञान ही नहीं है, ये रुपया भी है, जानता ही नहीं। अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में अनाड़ी है, अल्लड़ है बच्चा, इसीलिए वो रुपया को फेंकता है। अब बड़का आदमी देख लेगा, तुरंत चट से उठा के रख देगा, अरे 1 करोड़ रुपया एक फेंकता है, बेवकूफ कहेगा, रुपया फेंकने का है। ठीक उसी तरह से भजन के महत्व को जब आप समझेंगे तो भजन क्या है? गुरु महाराज ने कहा है भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। भजन धन है, लेकिन इसके महत्व को सब कोई नहीं समझते। तो नहीं समझते हैं तो भजन का महत्व नहीं समझने के कारण भजन नहीं करते, फॉर्मेलिटी निभाते रहते हैं, कभी भजन किए कभी नहीं है किए। यदि आप महत्व समझ जाइएगा तो प्रदर्शन नहीं करिएगा, छिप छिप के करिएगा भजन, किसी को देखने में नहीं दीजिएगा, कहीं नजर न लग जाए। बैठिएगा एकांत में। क्यों? यह भजन धन के समान है। कैसा धन है? अदृश्य धन है, अलौकिक धन है, आंतरिक धन है, परलोक का संबल है। जो मर कर के यहाँ से जाएंगे, आपके साथ जो है वही धन जाएगा, भजन वाला। तो जो इसके महत्व को समझता है छोड़ता नहीं है। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या करना होगा? कहते परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले सत्संग करना होगा। क्यों? जिस सब्जेक्ट को आप, जिस विषय को आप जानना चाहते हैं, उस विषय के टीचर के पास जाते हैं, या जहाँ स्कूल कॉलेज है वहाँ जाकर के उस टीचर से आप मिलते हैं, पढ़ते हैं। मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप चले जाइएगा हिंदी वाले टीचर के पास, तो पढ़ सकिएगा? नहीं पढ़ सकेगा। पढ़ना फिजिक्स है, गए हैं हिंदी वाले टीचर के पास, क्या पढ़ाई खाक होगी? तब तो जिसके जो ज्ञाता हैं उनके पास जब जाएंगे तब आप उस ज्ञाता के समान आप भी ज्ञाता हो जाएंगे, आपको भी जानकारी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से परमात्मा के विषय में संत महात्मा जानते हैं। तो संत महात्मा जब जानते हैं उनके पास जाना होगा, तब ये तो वो बताएंगे। आप घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, संसार में रहेंगे, तो संसार का ज्ञान होगा, संसार के प्रति आकर्षण होगा, लगाव होगा, उधरे चले जाएंगे आप। तो यदि संसार में आपका लगाव रहेगा तब आवागमन में पड़ जाएंगे, क्योंकि जहाँ आस आता है बासा साधो मन का यही तमाशा। आपका ख्याल जिधर लगा रहता है पैर उधरे बढ़ता है। आपकी दोस्ती जहाँ रहती है आप उधरे जाना चाहते हैं। जैसे मान लिया दिन भर आप बाजार में काम किए, शाम को कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। क्यों? घर आपका ठहराव है, ठिकाना है, ठौर है, बासा है, डेरा है, वही फेड़ा है। यहाँ से आप जब भी जाएंगे तो घर ही जाएंगे, घर से लगाव है आपका। ठीक उसी तरह से संसार में ही यदि लगे रहिएगा तो पुनः पुनः संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि संसार से ही लगाव रखे हैं आप। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग में आइए, सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जब सत्संग में आते हैं तब ईश्वर के विषय में सुनते हैं, परमात्मा के विषय में सुनते हैं, भक्ति के विषय में सुनते हैं, अध्यात्म के विषय में सुनते हैं। जो व्यक्ति जिस विषय को सुनता है वह व्यक्ति वैसा ही बनता है। जैसे मान लिया जाए कोई साइंस पढ़ता है तो साइंस पढ़ करके वो वैज्ञानिक बनेगा। जैसे अब्दुल कलाम थे, मिसाइल मैन कहलाए, उस तरह की वो पढ़ाई किए थे। तो आप जिस बात को सुनते हैं उस शब्द को सुन करके वैसा ही बनते हैं। सत्संग की बात को सुनिएगा कि सत्संग जैसा बनिएगा, संसार के बात को सुनिएगा तो संसार जैसा बनिएगा। यह जो शब्द है
इसमें संरचना की क्षमता होती है। शब्द से व्यक्ति का निर्माण होता है, विचारों का निर्माण। जब महाभारत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो दुर्योधन था बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, पांडव जो था धर्मात्मा था। दुर्योधन बराबर चाहता था पांडव को पछाड़े, मार दें, जान से खत्म कर दें। यही उद्देश्य लेकर के वो जीता था। कौरव पुत्र दुर्योधन प्लानिंग करने लगा कि पांडव को मारेंगे कैसे। जो दुर्योधन का मामा शकुनी था वही मंत्रणा करता था, विचार देता रहता था। देखिए, आपका सलाहकार जैसा रहेगा, आपकी गति दुर्गति उसी पर डिपेंड करेगा। सलाहकार मतलब जिसके विचारों पर आप चलते हैं। A to Z कोई भी हो, जिसके विचार को स्वीकार किए हैं, चाहे आपका वो मित्र हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे महात्मा हो या संसार के लोग, कोई भी हो, जिनके विचार पर आप चलते हैं वही तो सलाहकार आपका वो विचार देता है, सलाहकार हो गया। तो सलाहकार जैसा रहेगा आपका जीवन, उसी तरह से सुख दुखमय होगा। तो शकुनी कैसा था? बड़ा दुष्ट था, दुर्बुद्धि वाला था, विपरीते बात सिखाता रहता था। कौरव पुत्र ने मामा शकुनी से कहा कि पांडव को मारना चाहते हैं, कैसे मारेंगे, कोई प्लानिंग बताइए। शकुनी ने कहा कि एक प्लानिंग है। क्या? पांडव लोग बड़ा धर्मात्मा है, उसको धर्म क्षेत्र में ले जाओ, वहीं पर षड्यंत्र रचो, एक लाक्षागृह बना दो, लाह का घर, और उसी में बासा दे दिया जाएगा, रात में आग लगा दिया जाएगा, मर जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि वो हमारी बात को तो कभी नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि धर्म क्षेत्र में जाइए तो मन में नहीं करे। क्यों? पटता नहीं है ना, मेल नहीं है, जानी दुश्मन है दोनों। दुर्योधन की बात कैसे मानेगा? कभी आप हित की बात यदि नहीं करिएगा, ये का एक चापलूसी करने लगेगा तो विश्वास ही नहीं होगा। है? ये तो कभी हमारे हित में सोचता नहीं था और आज कैसे हमारा हित ऐसे हो गया, हो न हो कोई षड्यंत्र हो। तो दुर्योधन कहता हम तो हित की बात करते नहीं है, मेरी बात कैसे मानेंगे। शकुनी सलाह देता है कि सुनो मेरी बात, उसको डायरेक्ट मत कहो कि तुमको तीर्थों में जाना है। बोले तब? बोले जब जब उनके साथ जाओ या वो आवे साथ में, तीर्थ के विषय में बताओ, उसकी विशेषता बताओ। तो जिसकी विशेषता को बताओगे लोगों को उनमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, मन वैसा बनता है, वो जरूर तीर्थ में जाएगा। बताते रहो, सुनते 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 व्यक्ति का विचार वैसा ही बन जाता है। तो बोला हाँ ये ठीक है। तो जब जब पांडव दुर्योधन के पास आता था तो जो वारणावर्त है वहाँ की कहानी सुनाया करता था। वो जो तीर्थ है बहुत अच्छा है, वहाँ जाने से बड़ा पुण्य होता है, जाना चाहिए। होते 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 एक दिन पांडव का मन हो गया कि नहीं चलना चाहिए। प्लानिंग कर लिया और डेट तिथि सब बतला दिया। इधर दुर्योधन शकुनी मामा से कहता है, वो तो जाने के लिए तैयार हो गया। शकुनी मामा ने कहा वहाँ पर लाह का घर तैयार करवाओ, अब उसकी समाप्ति ही हो जाएगी, पांडव का स्वाहा हो जाएगा। जानते हैं जब मारने का षड्यंत्र कोई रचता है
तो परमात्मा बचाने का भी षड्यंत्र करते हैं। वो भी देखते हैं कि ये मारना चाहता, हम मरने नहीं देना चाहते, कैसे मारेगा ये, देखा तो परमात्मा के पास तो बहुत बुद्धि होती है। ये लोग वहां लाह का घर बना दिया, पूरा तैयारी कर दिया, वहां आदमी फिट कर दिया कि जैसे रात में रुकेंगे आग लगा देना, सब मर जाएगा। लेकिन जो विदुर जी महाराज थे वो क्या करवाए थे, लाक्षागिरी से लेकर के गंगा जी तक शून्य खोदवा दिए थे, इसलिए कि पांडव लोग कोई मारेगा तो बचाने का कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। जबकि विदुर जी कौरव पक्ष के थे, दुर्योधन के मंत्री थे, लेकिन फिर भी बचाने की भावना से तो जब जाने लगे, विदुर जी महाराज ने कहा था कि जो जहां कहीं भी जाओ देख सुन करके ठहरो। कुत्ता जब बैठता है ना, पूंछड़ी से जमीन को झाड़ देता है, चींटी है कि क्या है नहीं है। तो जहां आप बैठने लग जाते हैं तो पहले देखिए बैठने लायक है कि नहीं है। मान लिया जब बैठ रहे हैं कहीं सुई खड़ी हो तो चुभ जाएगी। मान लिया कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो कुर्सी में एक जगह कांटी निकल गई है, नहीं चुभे लेकिन कपड़ा में लग करके कपड़ा को फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा। देश काल पात्र देख करके चलना चाहिए। तो विदुर जी महाराज ने कहा था कि जहां भी रहो देख करके ठहरना। जब दिशा का ज्ञान ना हो तो नक्षत्र से दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लेना। पहले के लोग नक्षत्र देख करके ये बता देते थे, तारा देख करके कि कितना बजा है। पहले तो घड़ी थी नहीं, भोर में बूढ़ा लोग बोल देते थे भड़कवा तारा हो गया, भोर हो गया। देखिए कितना ज्ञान था उन लोगों को, बिना घड़ी का कितना बज जाता था, वो भड़कवा तारा देख के बता देता कि अब सवेरे होने वाला है, मत सो उठो। इस तरह से जब पांडव लोग गए थे लक्षागिरी में, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था देखो तो ये घर कैसा है। जब देखा गया, भीम को घ्राण शक्ति बहुत ही, सूंघने की शक्ति। उसने कहा कि भाई साहब ये घर ऐसा है, आग लगाने की देर है, जलने में देर नहीं लगेगी, लाह का घर है। बोले ऐसा है? तो बोले और पता करो कि इसमें और क्या क्या है, निकलने का कुछ दौर है। एक खंभा था मोटा जैसा, खोल जैसा था वो खंभा। भीम उसको ठोका तो लगा कि यहाँ खोलिया जैसा लगता। उसको जब हटाया गया तो नीचे में शून्य था, खो, वही खो चला गया था गंगा जी तरफ। तो पता लगा करके बताया कि ये जो रास्ता है गंगा जी तक गया है। बोले अब रास्ता निकल गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा सबको उस खो में घुस जाओ, गुफा में। उसके बाद सब घुस गए, इधर बोल दिया आग लगाने के लिए अपने। अब दुर्योधन क्या आग लगाएगा? युधिष्ठिर जी महाराज जी कहे कि इस घर में आग लगा दो। तो सब के सब पांडव चले गए गंगा जी किनारे। इधर घर में जब आग लग गई, दुर्योधन को सूचना मिली कि लाक्षागिरी में आग लग गया है। इधर ये खुशी मनाने लगा दुर्योधन, आज पांडवों का पूरा संहार हो गया, पांडव मर गया। लेकिन वो मरा नहीं था। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से पांडव को धर्म क्षेत्र की बात सुनाते सुनाते इतना सुना दिया, उसका मन हो गया तीर्थों में जाने का। ठीक उसी तरह से जिस बात को हम लोग सुनते रहते हैं, सुनते सुनते मन वैसा बन जाता है। बार बार सुनिएगा तो वैसा ही मन हो जाएगा। तो सत्संग की बात को जब आप सुनिएगा तब क्या होगा, आपका मन इधर आएगा। गुरु महाराज ने कहा है, चलू 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 भाई
हर गुरु पद धई ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं चलिए कहाँ? संत सदगुरु के चरण में, शरण में। जब आप इस तरह से सुनते हैं आपके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है। बच्चों को व्यापार का जब ज्ञान देते हैं तो व्यापार करने का उसका मन हो जाता है। बच्चों को पढ़ने का महत्व समझाते हैं तो बच्चा पढ़ने का मन बना लेता है। जिस किसी भी चीज के विषय में जिसको बताते हैं सुनने के बाद उसका मन वैसा होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमें खगेश जल के चिकनाई। जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक मानिएगा भी नहीं, तब तक प्रेम भी नहीं होगा। जाने बिनु न होय प्रतीति, जब तक प्रेम नहीं होगा आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। भक्ति में सेवा, आप जो सेवा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास हम जाते रहते हैं, बढ़िया से रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो आप पहले हमको जाने, ऐसे नहीं डायरेक्ट हम चले गए आज एकाएक हमको खिलाने पिलाने लगे या बुलाने लगे। सबसे पहले आप किसी न किसी माध्यम से हमको जाने, या तो कोई बताया होगा, कोई सिखा दिया होगा कि विद्यानंद बाबा को बुला लीजिए सत्संग के लिए। पहली बार आप किसी से सुने, उसी में स्वीकार नहीं किए हैं। स्वीकार तब किए हैं जब आप जांचे हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, तब कि नहीं नहीं ठीक ठाक सत्संग करते हैं, बुलाने से अच्छा है। तो धीरे धीरे जाने, जब सत्संग किए तब आपके अंदर में श्रद्धा हो गई कि नहीं नहीं अच्छा है, बुलाने में कोई वो नहीं है, बुलाना चाहिए। बुलाने भी लगे, उसके बाद भोजन भी कराने लगे, दान दक्षिणा देने लगे। तो पहले जाने न, किसी न किसी माध्यम से किसी को आप जब जान जाते हैं, क्या जानते हैं? अच्छा या बुरा। बुरा जानेंगे तो घृणा करेंगे, अच्छा जानेंगे तो दोस्ती करेंगे, लगाव हो जाएगा। तो जब अच्छाई आपने देखा तब दोस्ती हुई ना। उसी तरह से जो प्रभुताई है, परमात्मा का प्रताप, प्रभाव, जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक परमात्मा में प्रेम नहीं होगा। तो जानने का माध्यम क्या है? तो सत्संग। परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं तो सत्संग एक माध्यम है, क्योंकि परमात्मा की व्याख्या सत्संग में की जाती है। घर में तो आलू टमाटर की बात होती है, कपड़ा लत्ता की बात होती है, शॉपिंग करने की बात होती है, और क्या होती है बात? परमात्मा के विषय में घर में थोड़ा बात करते हैं। चौक चौराहे पर व्यापार कारोबार की बात होती है, स्कूल में भौतिक शिक्षा की बात होती है। तो सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चर्चाएं होती है, लेकिन जितनी चर्चाएं होती है उसमें परमात्मा की चर्चा नगण्य, नहीं के बराबर कहाँ होती है चर्चा। तब एक सत्संग का माहौल जब मिलता है, सत्संग सभा में जब आप जाते हैं, सत्संग आयोजन में जब जाते हैं, ओनली वन परमात्मा के विषय में चर्चा सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग से लागिर हो रे भाई। समय निकाल करके जब आप सत्संग में आएंगे तो परमात्मा के विषय में सुनेंगे। अब परमात्मा के विषय में सुनेंगे जब, तब परमात्मा के पास जाएंगे या प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। यह जो प्रेम है, प्रेम उत्पन्न कैसे होता है किसी के प्रति? तो कहते हैं उसके विषय में पहले खूब खोज करिए, छानबीन करिए, जानिए। जब मन में बात बैठ जाएगी तब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम कहीं बाड़ी में नहीं उपजता है, या कहीं व्यापार नहीं होता है प्रेम का।
हाट बाजार में प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। तब प्रेम एक हृदय का प्रवाह है, धाराएं, वो उत्पन्न होता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ के स्तन में दूध कहीं भी रखा हुआ नहीं है, रिसर्च करके देख लीजिएगा, खोज करके। तब आता कैसे है? जब माँ स्तन से बच्चे को लगाती है, बहुत खुशी पूर्वक बच्चे को जब दूध पिलाने लगती है, माँ के शरीर में जो खून है वही खून डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, बदल जाता है दूध के रूप में। जिस समय दूध पिलाने लग जाती है उसी समय दूध का प्रवाह होता है, अन्यथा आप खोज लीजिएगा कहीं दूध नहीं मिलेगा। देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी देन है। उसी तरह से हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, भावनाओं में एक प्रवाह होता है, भाव की धाराएं। जैसे आप जब खुश हो जाते हैं, आपके अंदर में जो भावना है वो बदलती, चेंज हो जाती है। भावनाएं बदल करके यदि आप सद्गुरु के प्रति खुश हो जाते हैं, वह सात्विक प्रेम है। परमात्मा के प्रति खुश होते हैं, वह सात्विक प्रेम है। अलग अलग प्रेम होता है, अब प्रेम का प्रवाह होता है। तो आप यदि किसी के विषय में जानते हैं तब प्रेम होता, लगाव होता है। एक पंजाब की घटना है, जानने से क्या होता है, इस घटना में वही बात है, ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। एक थे अंगद देव जी महाराज, बड़े अच्छे संत हुए, गृहस्थी संत थे, बाल बच्चे वाले। संत का स्वभाव होता है प्रातःकाल उठना, साधन भजन में लग जाना। अंगद देव जी महाराज जब प्रातःकाल उठते थे, जो भी दिनचर्या थी उनकी, दैनिक कार्यता, उसको तो संपादित करते ही थे, लेकिन भजन भी गाते थे भोर में। तो संतवाणी जो गायन करते थे, दूर तक आवाज जाती थी, परिवार वाले भी सुनते थे, आसपास वाले भी सुन लेते थे। भोर में जब गाइएगा ना तो दूर तक आवाज जाती है। अंगद देव जी महाराज जब गाते थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, बेटी, बड़े गौर से सुनती थी, बड़ा संस्कारी थी वो। सुनते सुनते बराबर जो वो सुनती थी, बहुत संतवाणी याद रख ली। जब एक अवस्था आ गई, विवाह हो गया, अमरदास जी महाराज के बेटे से विवाह हुआ, ससुराल वो लड़की चली गई, साथ में संस्कार लेके गई। कौन सा संस्कार? माँ का संस्कार, पिता का संस्कार, परिवार का संस्कार, माहौल का संस्कार। तो जो संस्कार अपने बच्चों में आप डालिएगा, अथवा जो माहौल आपके घर का है, उसी माहौल में बच्चा ढलता है, क्योंकि वह एक सांचा है। आप जो व्यवहार करते हैं, माँ बाप जो घर में व्यवहार करता है, व्यवहार वो सांचा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। जैसे भट्ठा पर ईटा देखें पकाते हुए, ईटा जब बनाता है तो गीली मिट्टी को, अनुकूल मिट्टी को सांचा में डालता है। तो जैसा सांचा होता है उसी तरह का ईटा तैयार होता है। उसी तरह से आपके घर परिवार में जो माहौल होगा, जो मंतव्य होगा, जैसा विचार व्यवहार आप प्रकट करते हैं, वह एक सांचा है, और उसी में बच्चा ढलेगा और वैसा ही बच्चा होगा। इसका एक प्रभाव पड़ता है। तो बच्ची यहाँ से सीख के गई थी संतवाणी, गुरुवाणी सीख के गई थी। आदतन, स्वभावतः वह लड़की जब सवेरे उठती है, झाड़ू लगाती है और संतवाणी गाती है।
देखिए कैसा संस्कार है, कितना अच्छा संस्कार लेके गई। उसके ससुराल में कोई सत्संगी नहीं थे, कोई नहीं, लेकिन संतवाणी जब उनके ससुर जी सुनते थे बड़ा प्रिय लगता था। देखिए कोई प्यासा व्यक्ति हो, पानी आप दीजिएगा तो पी करके बड़ा तृप्त होता है। कोई सूखा पेड़ हो, पौधा हो, उसमें पानी दीजिएगा तो हरा भरा हो जाता है, होता है ना ऐसा। उसी तरह से जो जीवात्मा है जन्मों जन्म से अतृप्त है, आत्मा प्यासा है, तो पानी क्या है उसके लिए? यही संतवाणी। जैसे संतवाणी जीवात्मा को सुनने को मिलता है, इसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जीवात्मा खिल करके उगने लगता है। जैसे पौधा हरा भरा हो जाता है, जीवात्मा भी संतवाणी सुनकर के हरा भरा हो जाता है। तो जैसे उनके ससुर जी ने सुना, बड़ा सुकून लगा, शांति मिली, अच्छा लगा। बहू से जाकर के अमरदास जी महाराज पूछ बैठे कि बहू तू ये जो गाती है ये कहाँ सीखी है? पता नहीं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, कहाँ सीखी है ये सब? उनकी बहू ने कहा मैं अपने पिताजी से सीखी हूँ। बोले आपके पिताजी इस तरह से गाते हैं? क्या वो साधु महात्मा है? बोले हाँ, हमारे पिताजी साधु महात्मा हैं, वही ये सब गाते थे, संतवाणी गाते थे, हम सुनते सुनते सीख गए। बोली बाप रे बाप, आज तक तो हम जाने ही नहीं तुम्हारे पिताजी इतने बड़े नेक ईमानदार इंसान हैं, बड़े सज्जन हैं, साधु हैं। अब की बार यदि मैं हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए जाता हूं तो आपके पिताजी से जरूर मिलूंगा, बातचीत करूंगा। पिताजी के महत्व को ससुर जी सुने और तब न उसके मन में प्रभाव पड़ा, करे राम कितना अच्छा हमारे समधी साहब हैं। पहले भी तो समधिए थे, जब नहीं सुने थे नॉर्मल समधी थे, लेकिन ख्याति प्रताप प्रभाव जब सुन लिए तब मन में वग्ने हम मिलेंगे समधी साहब से। अब पहले इतना जो समधी मिले, समधी मिलन हुआ कि नहीं हुआ? गला मिलन हुआ था, अनजान में हुआ था, उसमें अनभिज्ञ थे, समधी के प्रभाव को नहीं सुने थे। सुनना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं सुनिएगा ना, किसी के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाइए, मानवे नहीं करिएगा। विवेकानंद जी महाराज जब सभा में जा रहे थे बोलने के लिए, बेचारे को उस समय उतने लोग नहीं जानते थे। ऐसा भी समय आया था प्लेटफॉर्म पर पेपर बिछा करके रात्रि गुजारे थे। वही विवेकानंद जी महाराज जब अपना मुंह खोले शिकागो में विश्व धर्म सभा में, विवेकानंद जी महाराज की आवाज सुनते ही वही विवेकानंद जी महाराज विश्वविख्यात महान संत हो गए, महान हो गए, पूजने लगे, लोग प्रणाम करने लगे, चरणों में झुक गए। कब? जब उनकी आवाज निकली, प्रभाव निकला, प्रताप सुना। तो किसी के महत्व को जब समझिएगा ना, तब उसका महत्व दीजिएगा। तो समझना बहुत जरूरी है। तो विवेकानंद जी महाराज का सम्मान तब बढ़ा जब उनके प्रभाव को लोगों ने जाना। जब वो बोल रहे थे विश्व धर्म सभा में, तो पहले तो महत्व दिए ही नहीं। विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि हमको कोई सब्जेक्ट दीजिए, विषय दीजिए जिस पर मैं बोलूं। संचालक के मन में होगी इनको क्या विषय देंगे? ये भारत के साधु महात्मा है, भिखारी होते हैं, खाने पीने के लिए साधु बन जाते हैं, इनको क्या ज्ञान है? बोले ऐसे ही जो बोलना है बोलिए, आपको क्या विषय देंगे? बोले नहीं, कुछ विषय तो दीजिए। संचालक महोदय अनमनस ढंग से शून्य बना दिए, बोलिए यही विषय। अब मुझे कोई विषय था नहीं उनके लिए, लेकिन विवेकानंद जी महाराज जब शून्य पर बोलने लगे, मेन विषय वही हो गया। जीरो पर इतना बोलने लगे, संचालक महोदय को रहा नहीं गया।
उन्होंने आकर के कहा स्वामी जी ठहरिए थोड़ा सा, रुक गए। बोले क्या बात है? बोले मैं तो यूं ही शून्य बना दिया था, हम सोचे कोई विषय देंगे, प्रतिपादित करेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, जो बोलने का होगा बोलते रहेंगे, लेकिन आप शून्य पर बोलते जा रहे हैं, जीरो पर कब तक बोलेंगे? बोले जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक मैं इस शून्य पर बोलता ही रहूंगा। बोले बाप रे भाई, इतना ज्ञान आपको कहां से आ गया? और जानते हैं उस सभा में उस जीरो पर बोलते बोलते सभा में सबसे बड़े वो हीरो बन गए। तब विवेकानंद जी महाराज को लोग मानने लगे। जानना बहुत जरूरी है और जनाना भी जरूरी है। अपने आप को छिपा के मत रखिए, बताते रहिए। कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, नहीं बताइएगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, प्रभाव जानबे न करेगा। मान लिया जाए एक हीरा है अब उसको एगो साधारण डिब्बा में बंद कर दिए, बंद कर दिए तो उस डिब्बा को कोई कितना दिन रखेगा? हो सकता है दीपावली का समय हो, उसको उठा करके डस्टबिन में फेंक देगा, तो गंदा डिब्बा है कागज लिए रखे हैं, फेंक देगा डस्टबिन में, वो हीरा गया, जीरा बन गया। डिब्बा खोल खोल के दिखा दीजिए कि इसमें हीरा रखे हैं, और नहीं तो हीरा फेंका जाएगा। उसी तरह से आपके अंदर में जो टैलेंट है उसको बताइए। जैसे दामिनी नृत्य करती है, डांस करती है, तो करती है तो जब इंस्टाग्राम में डालती है तो लोग देखते हैं, अरे राम बच्ची बड़ी छोटी है, टैलेंट कितना। तब उनके इंस्टाग्राम में जो रील बनाती है उसमें लोग अच्छा कमेंट करते हैं, नहीं नहीं बड़ी अच्छी बच्ची, कुछ तो करते ही होंगे। तो प्रभाव को आपको बताना पड़ेगा। जब तक प्रभाव को नहीं बताएंगे आपको नंबर मिलेगा जीरो। इसीलिए लिखना जरूरी, एग्जाम में लिखते रहिए जो आता है। तो जानना और जनाना दोनों जरूरी है। तो अमरदास जी महाराज के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा, अरे समधी साहब इतने बड़े आदमी हैं, अब की बार मैं विशेष रूप से मिलूंगा। जब वो पहुंचते हैं अंगद देव जी महाराज के पास, बढ़िया से बातचीत भी करते हैं, अच्छे से मिलते जुलते हैं। घटना क्या घटती है, भोर का समय था, अमरदास जी महाराज दरवाजे पर बैठे थे, चांदनी रात थी। उस भोर में अमरदास जी महाराज ने देखा एक सुंदर स्त्री झाड़ू लेकर के आंगन में झाड़ू देने लगती है। अमरदास जी महाराज को आश्चर्य होता कि जैसी स्त्री हम देख रहे हैं, हमारे समधी साहब के घर परिवार में तो ऐसी कोई महिला है नहीं। अच्छा, समधी साहब इतने अमीर भी नहीं है जो कि नौकरानी भी रखेंगे, बड़ी सुंदर स्त्री लग रही है ये, और ये झाड़ू दे रही है, आखिर ये कौन है? आस पड़ोस में भी तो ऐसी स्त्री नहीं है। यह मन में जो बातें उठ रही थी, अमरदास जी महाराज अपने आसन से उठे और चले गए उस स्त्री के पास जो झाड़ू लगा रही थी आंगन में। अमरदास जी महाराज ने कहा कि देवी आप कौन हैं और हमारे समधी साहब के आंगन में आप झाड़ू दे रही हैं, कहाँ से आई हैं, कौन हैं आप? इस परिवार के कोई सदस्य नहीं हैं आप? क्योंकि मैं समधी साहब के परिवार के सभी सदस्यों को पहचानता हूँ, उसमें से आप कोई नहीं है, तो आप कौन हैं? सो बताइए। अब वो स्त्री कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। पंजाब में प्रसिद्ध देवियाँ हैं हिंगला देवी। मैंने सोचा कि दर्शन भी कर लूँगा, समधी साहब से भी मिल लूँगा। समधी साहब से मिल करके हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसी ख्याल से मैं यहाँ ठहरा हूँ। उस स्त्री ने कहा जिस हिंगला देवी का तुम दर्शन करने के लिए जा रहे हो वही मैं हिंगला देवी हूँ। आप हिंगला देवी हैं? आप तो देवी हैं और झाड़ू यहाँ आपके हाथ में है, आप यहाँ क्यों झाड़ू लगाते हैं?
उस हिंगला देवी ने कहा, मैं झाड़ू लगाया तो क्या लगाई, अरे यहाँ तो सरस्वती लक्ष्मी भी झाड़ू दे करके भाग्य की सराहना करती है, और ये साधारण दरबार नहीं है, ये संत का दरबार है। बोले बाप रे बाप, हम तो खाली सुने थे कि संत वाणी खाली बेटी को सिखाए हैं, अरे ये तो संत भी हैं, और ऐसे संत हैं जो कि इनके दरबार में हम जिनकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा, वही झाड़ू यहाँ लगा रही है। अब हम काहे के लिए जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए? जिनके दरबार में हमारी देवियां झाड़ू लगाती है, उन दरबार को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और जानते हैं, घर जाना छोड़ दिया, देवी दुर्गा के पास जाना छोड़ दिया, उसी समय भागते हुए गए, अंगद देव जी महाराज के चरणों में गिर गए, पकड़ लिए पैर। जब पैर पकड़ लिए तो अंगद देव जी महाराज ने कहा कि समधी साहब आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं, क्या हो गया आपको? बोले अब समधी नहीं, अब तो बंदे, मतलब आप सेवक हम हो गए हैं। बोले क्या बोलते हैं आप तो समधी हैं? बोले नहीं नहीं, पहले समधी थे, जब तक आपके विषय में हम नहीं जान रहे थे तब तक आपके समधी थे। आज मुझे पता चला आप साधारण आदमी नहीं हैं, आप संत हैं, इसीलिए मैं संत के सेवक हो गए। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और उस समय से लेकर के आजीवन उसी संत के शरण में रहे, समधी साहब के पास रह गए, वो भी संत बन गए। पहले भी तो समधी साहब थे और अभी भी समधी साहब हैं, लेकिन उनकी जो ख्याति थी उससे रूबरू नहीं हुए थे अमरदास जी महाराज। जब प्रभाव को जान गए, ख्याति को, महत्व को जब जान गए, तब उसके पीछे पड़ गए। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे गुरु महाराज संत थे, उनके प्रभाव को जो जो जानते हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, सत्संग को नहीं छोड़ते हैं, लगे ही रहते हैं। यही कटिहार के एक सज्जन थे, श्री महेश्वर प्रसाद सिंह जी, बड़े विद्वान आदमी थे, प्रोफेसर थे। गुरु महाराज पर शोध भी उन्होंने किया है। उनके संबंध में एक घटना है। महेश्वर बाबू को बंदूक खरीदना था। बंदूक खरीदने के लिए उन्हें मुंगेर जाना था। कटिहार से चले, उस समय भागलपुर का पुल नहीं बना था, जो जहाज नाव थी उसी से वो पार गए। उनके मन में होता है कि भागलपुर आ ही गए हैं, ट्रेन पकड़ने में अभी देर है, तब तक कुप्पा घाट जाते हैं, परमाराध्य से मिल लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, आज्ञा ले लेंगे, बंदूक खरीदने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, सफलता मिल जाएगी। यह मन में ख्याल लेकर के यहाँ से गए कुप्पा घाट। जिस समय ये आश्रम पहुंचे उस समय गुरु महाराज विश्राम में चले गए थे। संयोग से जो भी सेवक थे वो भी कहीं किसी कार्य विशेष से अलग अलग हो गए थे। गुरु महाराज थे अकेले। गुरु महाराज के कमरे का दरवाजा बंद था, अंदर में विश्राम कर रहे थे। अब इन्होंने खिड़की से देखा, परमाराध्य तो सो गए हैं। अब किसी सेवकों को ढूंढने लगे कि कोई सेवक मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि थोड़ा दर्शन करा दीजिए। संयोग से कोई नहीं मिले। इतनी देर में ये छटपटाने लगे। जब घड़ी देखे तो देखते हैं अब तो ट्रेन का भी समय हो जाएगा। अब गुरु महाराज विश्राम में, अब क्या करें, हमको मुंगेर जाना है बंदूक खरीदने के लिए। मन में हो रहा था कि गुरु महाराज से बिना आशीर्वाद लिए कैसे जाएंगे, उतना दूर से आए हैं, आज्ञा हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगा तो अच्छा होगा। वहीं चबूतरा पर घूम रहे थे, अब मन में संकल्प विकल्प कर रहे थे कि कब दर्शन होगा, नहीं होगा, विश्राम में है, क्या होगा पता नहीं। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध,
गुरु महाराज सोए जरूर थे, लेकिन योग निद्रा में थे, भोग निद्रा में नहीं थे। संसार के लोग भोग निद्रा में रहते हैं और संत महात्मा योग निद्रा में रहते हैं। जान गए गुरु महाराज की ये जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं। अंदर से गुरु महाराज ने आवाज दिया, आपको मुंगेर जाना है बंदूक खरीदने के लिए, जाइए, आपको कौन रोकता है। अब महेश्वर बाबू ने जो सुना बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तो गुरु महाराज को मैंने कहा भी नहीं है, गुरु महाराज कैसे जान गए हम मुंगेर जा रहे हैं बंदूक खरीदने के लिए। ऐसे संत थे हमारे गुरु महाराज। तो जब किसी के प्रभाव को आप सुनिएगा तब आपको श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रेम जगेगा, उसके बाद आपकी भक्ति दृढ़ होगी। सुनी सम जय जन मुदित मन, मज्जयत अनुराग, लय चारि पल अचतनु, साधु समाज प्रयाग। सुनना भी जरूरी है, इसलिए सत्संग की बातों को सुनते रहिए। आज हमारे बाल किशोर बाबू ने सत्संग कराया और इनकी जो धर्म पत्नी है गुरु भक्ति शोभा देवी, बड़ी अच्छी सहयोगिनी है, सहयोग करती रहती है और दोनों का जीवन बड़ा सुखमय है, आनंदमय है, बड़े अच्छे ढंग से जीवन यापन करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। बच्चे का भी संस्कार अच्छा है। तो मैं फौजी साहब को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। इसी तरह से सत्संग कराते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।